हमारे पुराने छात्र चंदन जी, जो मिथिला एकेडमी राजधानी रोड भागवतपुर चौक के ऊपर है, उसमें आए। उनको स्पेशली बुलाया था हमने, और बुलाने के पीछे ये था कि जो पुराने छात्र होते हैं, मेरे जितने पुराने छात्र हैं, उनको नए छात्रों के साथ इंटरेक्शन कराया जाए। जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं मेरे पढ़ाए हुए जो कई देशों में शिफ्टेड हैं, बहुत अच्छी नौकरियों में हैं। साथ ही उन लोगों का जो सैलरी पैकेज है वो तो अच्छा है ही, लेकिन इसके अलावा जो मेरे छात्र हैं वो बेहतरीन स्टूडेंट भी के साथ साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। जितने लोग हैं, जहाँ भी हैं, वो लोग निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। एक हमारी बच्ची भी थी, शिखा सुरभि, जिसने एसएसबी में नंबर 1 रैंक हासिल किया था। उन लोगों सभी से मैं रेगुलर वे में संपर्क में रहा हूँ। ख़ास करके कोरोना का जो टाइम था, कोरोना के टाइम में मेरा लगभग बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ जो पुराने साथी थे, जो बिछड़ गए थे। जैसे फिज़िक्स के साइंटिस्ट रहे हैं डॉक्टर शांतनु सेन गुप्ता, उनके साथ। इसके अलावा और बहुत सारे लोग देश विदेश में, जैसे विदेश में बस गया मेरा साथी सतीश, उसके साथ। और चंदन के साथ भी रहा मेरा इंटरेक्शन। चंदन का घर जो है वो भागवतपुर पंचायत में ही पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा है कि भागवतपुर पंचायत के भी मेरे कुछ शिष्य हैं जिसको मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है। क्योंकि इससे जो है ना, कई सारी बातें और कई सारी यादें हैं ना, हमेशा पुनर्जीवित हो जाती हैं। यहाँ पे ये जो सेशन है, जिस सेशन को आप देख रहे हैं, इस सेशन में चंदन ने खास करके अपने अनुभवों को शेयर किया, जिसको उसने कॉरपोरेट वर्ल्ड में जिसको हासिल किया है। चंदन की सैलरी काफ़ी अच्छी है, लाखों में उसकी इनकम है, और अपने बच्चों के साथ, वो अपने बीवी बच्चों के साथ हमेशा वो फ़्लाइट से कहीं भी आता जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छा है एक तरीके से। जो ग्रामीण साइड में जहाँ मैक्सिमम लोग फ़्लाइट से नहीं चढ़े हैं, उनके बीच में ये जो है ना, बहुत अच्छी बात है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने अनुभव बता रहा है, वो बहुत अच्छा चीज़ है। और जाहिर सी बात है कि जॉब लेने के दौर में उसने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। सिर्फ उसने अपनी डिग्री में और अपने आप को जो है तराशने में सारा खर्च किया है। घूस घास, जिसके बारे में हमारे एरिया में काफ़ी चर्चाएं रहती है, या बहुत सारी ठगी जो हम लोग देखते हैं अपने आसपास, तो उसमें हम लोग देखें जो ऐसे लोगों का आना समाज में जो कि अपने अनुभव बताएं, और वो बहुत अच्छा है। बताया कि गोल को कैसे हासिल करते हैं, कैसे हासिल करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये, जैसे कि मेरे संपर्क में जितने लोग हैं वो मिथिला एकेडमी के बाय डिफ़ॉल्ट एल्यूमिनी हैं, यानी कि यहाँ से उन सब का जो है एक रिलेशन है। और ये जो रिलेशन है ये ताउम्र मेंटेन रहने वाला चीज़ है, हमेशा मेंटेन रहने वाला चीज़ है। जो पुराने छात्र हैं मेरे और जो नए छात्र हैं, उनका जब आपस में इंटरेक्शन होगा तो एक गुरु भाई का जो नाता बनता है वो रहेगा, जिसके कारण ये सारे लोग इन फ्यूचर में बहुत सारा मदद एक दूसरे को कर पाएंगे, एक दूसरे के टच में रहेंगे। तो ये जो जगह है, गांव का जगह, जो जहाँ पे अभी भी देखें तो बहुत जहालत भी है, और अजीब तरीके की बेवकूफ़ियाँ हैं यहाँ पर। अंधविश्वास और शॉर्टकट तलाशने लगते हैं लोग सफलता के लिए, तो वो सब यहाँ से मिटाना ज़रूरी है। और एक इंटरेक्शन, एक बढ़िया इंटरेक्शन, वो ज़रूरी है। इसको लेकर के हम लोग काफ़ी काम कर रहे हैं, और काफ़ी काम करने की हमारी इच्छाएँ भी है। तो चलिए, कुछ जो बेसिक्स है, आपको बहुत सारी आवाज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से ना सुनाई देगी, लेकिन काफ़ी है इतना। और ये कॉमन वीडियो है तो मैं इसको डाल रहा हूँ यहाँ पर, और बढ़िया माइक्रोफोन और बढ़िया कैमरे का व्यवस्था हो जाएगा तो ये सब सेशंस और बढ़िया हो जाएंगे, बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर जो है फ़िलहाल मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आप लोग जो सेशन है इसको देखिए, और जो भी बात होगी हम लोग आगे करते रहेंगे। अभी के लिए इतना है।
धन्यवाद। जितना भी प्रिपरेशन करते उसने कोर्स से किया ये सारे वो बंदा सुबह के 4-5 बजे उठ जाता था और मैथ जो बनाना शुरू करता था दिन भर रात के 10 से 11 बजे से मैथ अच्छा करके कुछ सोता था सुबह को 1 से 1.5 साल तक उसने तैयारी किया। फिर उसने महिंद्रा और जो भी इंस्टीट्यूशन है जो तैयारी करवाते हैं उसमें टीचर के लिए अप्लाई किया और 2 दिन करवा अच्छा फैकल्टी अच्छी सैलरी है उसकी सब कुछ मिली। 3 से 4 साल तक रहता। तो कैसे हुआ? अगर वो बंदा एक मैथ पढ़ता फिर दूसरा मैथ पढ़ता तीसरा मैथ पढ़ता तो क्या होता? बहुत टाइम लगता था। दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे साथ इंजीनियरिंग पास किए मेरे से 1 साल बाद उसने गवर्नमेंट मतलब साथ में जॉब किया। फिर कहा बहुत मेहनत लगता है मैं गवर्नमेंट की तैयारी शुरू कर देता हूँ। गवर्नमेंट की तैयारी शुरू कर तो सारे 1 नंबर से छूट जाता है 2 नंबर से छूट जाता है। अब बोल रहा है अरे यार मेरा तो ये चीज़ खत्म हो गया मैं टीचिंग करूँगा। टीचिंग भी कैसे करा रहा तो मतलब सोचता है घर पे बच्चे आए वो ईमान के चला है कि बच्चे हमें घर पे आए सर पढ़ा देंगे जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमें कम से कम लोगों को बताना तो पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। कैसे पता चलेगा लोगों को? अगर मुझे देखोगे तो कुछ पता चल रहा है मैं चलो उनका खराब था किसी को कुछ पता चला मैं कौन हूँ। लेकिन मैं यहाँ आया अपने बारे में बताया तो क्या पता चला कि मेरा घर कहाँ है मैं कहाँ काम करता हूँ मैं कौन हूँ। तो बेसिक वही है कि आप कभी चलो जो डिस्कस किए अब आप लोग कभी जहाँ भी हो एक गोल सेट करोगे और उस गोल को कैसे अचीव करना है। अगर हम 10th के टाइम पे 10th से पहले और 12th से पहले अगर ये चीज़ें पता चलती हैं तो शायद गोल अचीव कर सकते हैं। अगर जितना जल्दी पता चलेगा टाइम हमारे पास उतना ज़्यादा होगा, जितना लेट पता चलेगा टाइम हमारे पास उतना कम होगा। तो बेसिक है इसमें से बहुत सारे जैसे पीछे मैंने 2 दिन लड़कों से मिला वो भी 10th का प्रिपरेशन चल रहा है। तो देखो 2 चीज़ हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक तो है कि 10th 11th 12th जो सिलेबस को कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर उसमें फेल हो जाते हैं तो हम आगे के लिए एलिजिबल नहीं हैं। बट टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है कि हमें इसको कवर करते हुए इस सिलेबस को कवर नहीं अच्छे से कवर करते हुए ताकि हमें पास तो होना ही है। उस पर कोई एक पार्ट भी चाहे गवर्नमेंट में जाना हो इंजीनियर बनना हो डॉक्टर बनना हो ABC मल्टीपल कुछ भी करना हो तो एक पार्ट पढ़ लो और उसको तब तक उसमें लगे हो जब तक कि हमें अचीवमेंट ना मिले। एक होता है जो विनर होता है जिसको मतलब जैसे हर खेल में किसी भी लाइन में 100 लोगों की जीत है उसमें एक लोग जीतता है वो विनर होता है। ठीक है उसको समझा बाकी 99 लोगों को जाता है क्या उसमें जो बाकी 99 लोगों ने कब मेहनत किया क्या? तो विनर बनना है। विनर बनने के लिए थोड़ा सा मेहनत में बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। कुछ पूछना है किसी व्यक्ति को किसी को कुछ क्वेश्चन लग रहा हो कुछ मतलब कुछ सजेशन चाहिए कुछ क्वेश्चन हो तो मैं बता दूंगा। कुछ भी हो मतलब कोई मन में कोई विचार आ रहा हो कुछ सजेशन हो। गाँव में एक समस्या है। गाँव की एक समस्या क्या है ना कि हमारे जो क्षेत्र में मैंने महसूस किया है गाँव में ठगी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि पैसा पर जो है ना नौकरी मिल जाता है। कम से कम 2000 लोग मैंने अपने हाथ से निकाला है और सब लोग बिना पैसे के बहुत अच्छी नौकरी में हैं। किसी व्यक्ति ने कहीं कोई पैसा नहीं दिया बहुत अच्छी नौकरी में है और बहुत अच्छे तरीके बहुत अच्छा लाइफ जी रहे हैं वो बढ़िया लाइफ। लेकिन यहाँ पर ग्रामीण साइड में क्या है कि किसी से कुछ भी ठग के चल दिया। देखो मेरे पास क्या है MBA HR की एक्स्ट्रा डिग्री है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। HR के लोग ये पकड़ते हैं कि किस व्यक्ति में क्या गुण है और वो कौन सा काम कर सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको कंपनी में रिकमेंड करते हैं। मैंने कॉलेज में रहते हुए काफ़ी लोगों को रिकमेंड किया और रिकमेंडेशन का फ़ायदा भी हुआ। कैंपस से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए। जैसे हमारे रिकमेंडेशन से JCRC में 300 बच्चे सेलेक्ट होते थे एक बार में 300। कुछ पूरा भारतीय स्टूडेंट्स भी होते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वगैरह में। उन लोगों को हम क्या कहते थे कि ब्लड लगवा देते थे, ब्लड डोनेशन कैंप लगवा देते थे और खून निकलवा देते थे।
जो लोग शरारती हैं यहाँ पर बस एक एक मिनट को निकलवा देंगे सब लोग। कुछ पूछना है पूछ सकते हैं। जो सबसे बेहतरीन चीज़ है गांव में रहने का वो ये है कि अपने घर में अपने कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में रह के हम लोग तैयारी कर सकते हैं। और यही इसका ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि जो बच्चे हैं उनको घरेलू काम में पेरेंट्स उठा देते हैं जिनसे उनको पढ़ने का सही मौका नहीं मिलता है। तो बहुत जल्द जो यहाँ पे मेहनत की जा रही है ताकि क्लब कम लाइब्रेरी की सुविधा मिल जाए लोगों को यहीं पर और अच्छे लोगों का मार्गदर्शन हो। जैसे चंदन जी हमारे बीच में हैं, ऐसे लोग और जो और लोग हैं उनका मार्गदर्शन सब लोगों को टाइम टू टाइम मिलता रहे ताकि सब लोग जो है ना अच्छे माहौल में जो शहरों में जो फैसिलिटी है वो सब फैसिलिटी हम लोग गांव में अवेलेबल करा दें छात्रों को। ऐसे ही हमारी चाहत है। बाहर से टीचर आए जो जॉब में हैं, बढ़िया एक रजिस्ट्रार हैं हाईकोर्ट के, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। वो भी ग्रामीण क्षेत्र में आके बताने को तैयार हैं बच्चों को सब कैसे सब पाया जाए और कैसे अपना सॉफ्ट स्किल को और अदर स्किल्स को कैसे निखारा जाए। कुछ पूछना है तो सब लोग को पूछना है, इधर खोल के पूछना है, कोई बाहर की बात नहीं। मैं एक मेन टॉपिक लास्ट जो मेरा टॉपिक है, अभी हो सकता है सब लोगों के मन में एक दो क्वेश्चन होगा, बट हम ये सोच के बैठे रह गए कि अरे यार मैं पूछूंगा पता नहीं सारे लोग क्या सोचेंगे कि ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। मैं मतलब 100% श्योर हूँ कि हर किसी के मन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ रहा होगा। मतलब हमारा ये मतलब ह्यूमन बिहेवियर होता है कि जब हम कुछ देखते हैं कुछ करते हैं तो मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बट हम ये सोच के ना मतलब हमारा जो थॉट सिस्टम है और जो अभी तक अभी तक जो चलता आया है वो हमें रोकता है आगे बढ़ने के लिए। ये जस्ट एक बैरियर है कि तुम्हें मतलब खराब नहीं होने देगा। इसको जिस दिन खत्म कर लिए ना, चाहे 1000 लोग भी भेज तुम आदत डालो खड़ा होकर पूछने का। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया ना उस दिन मतलब तुम अपने आप को एक अलग पाओगे। यार हर साल का कितना करोड़ लोग पढ़ाई करने आते हैं, करोड़ लोग एग्जाम में हर दिन का कितने लोग निकाल पाते हैं। और तुम डेफिनेटली पता करना जो लोग निकालते हैं ना ऐसे लोग होंगे जो 24 घंटे नहीं पढ़ते हैं, 18 घंटे नहीं पढ़ते, देखते हैं घूमते नहीं, उनका कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो डर रहता है। यहाँ पे जितने लोगों में देखना मतलब एक सीरियस मतलब कहीं मुझे खड़ा ना कर दे, कहीं किसी को पूछ ना ले। अभी तुम इस क्लास में हो सकता है सर पढ़ा रहे तो सब कुछ पूछेंगे ना, तुम्हारे पास आंसर होगा, बट खड़ा होगा तुम भूल जाओगे, अरे यार सर ने मुझे क्यों खड़ा कर दिया। इसको खत्म करो, खड़ा होकर पूछने का हिम्मत डालो। मतलब मैं जो भी क्वेश्चन हो सकता है बेकार क्वेश्चन हो मैटर कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहे हो, अगर खड़ा होकर पूछोगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल उसके साथ धीरे धीरे होगा। और ये चीज़ें सेकेंडरी क्वेश्चन नहीं होगा। किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो लेकिन इसके बाद कोई गवर्नमेंट जॉब में जाएगा, कोई प्राइवेट सेक्टर में जाएगा। अगर ये चीज़ें तुम अभी से पता हो तो गवर्नमेंट जॉब में क्या होती है सर बहुत अच्छे से बता सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में कैसा होता है मुझे अभी से क्या प्रिपरेशन करना होगा वो मैं बता सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग आके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो इंसान की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास फैमिली प्रॉब्लम है, मुझे लोग गाँव में पसंद नहीं करते हैं, एक बार तुम अच्छे पोजीशन पर आ गए, अच्छी जॉब कर रहे हो, अच्छे पैसे आ गए ना, सब पसंद करेंगे, सब तुम्हारी एग्जाम्पल देंगे। देखो ये पहले कैसा था, अब देखो ये काम नहीं करता है, ऐसे ही हो रहा है गाँव में है ना। तो गाँव में कभी इसका एग्जाम्पल कोई देता है जो दारू पी रहे हो, जो मतलब ऐसा टाइम पास कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, कभी कोई इसका एग्जाम्पल देता है? नहीं देता है। वही लोग अगर थोड़ा मेहनत करके थोड़ा आगे बढ़ के पैसे कमा लेंगे ना तो फिर उसकी एग्जाम्पल देंगे, देखो पहले कैसा बेकार था, अब देखो कैसा मतलब मेहनत करा पैसे कमा। सब चीज़ें ये सोच जो है ना हमारा उसी से सब कनेक्टेड है। तो अपना सोच मत दोगे ना तो तुम्हारी सारी लाइफ जो है ना वो मतलब ईजी हो जाएगी। तो ये मतलब एक और के अंदर होता है, एक बैरियर होता है, हर चीज़ में कुछ काम करते हैं तो प्रॉब्लम होता है, मतलब बेचैन करते रहता है। तुम कुछ कर पढ़ाई करो मन करेगा अरे यार छोड़ो कल कर लेंगे, हैबिट बनाओ। अगर मुझे आज 20 क्वेश्चन मैथ्स के करने हैं ना तो 20 करने हैं, हो सकता है तुम 18 करो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
लेकिन कल तो कम से कम 19 करोगे ना, परसों 30 करोगे, फिर 21 करोगे तो बढ़ेगा। लेकिन तुम ये मान के चलो कि जितना होता है हम उतना ही कर सकते हैं, हमें ज़्यादा नहीं। एक टारगेट होता है, टारगेट जो टारगेट होता है ये टारगेट का टॉप में होता है, जो हमारे 21 सेंटीमीटर जितना हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा होता है। टारगेट का मतलब ऐसा होता है जो एक ही बार अचीव हो जाए। अगर हम 100 मीटर दौड़ सकते हैं मान लो 1 सेकंड में, तो हमारा टारगेट क्या होता है 50 सेकंड में, यही तो टारगेट होता है। 50 सेकंड में हमको उतना करना है, 40 सेकंड में, 30 सेकंड में, तभी तो तुम किसी का रिकॉर्ड तोड़ पाओगे ना। नॉर्मल से ऐसे मतलब देखो, यहाँ पे आना, पढ़ाई करना और अपना मैट्रिक इंटर खत्म करके फिर दूसरे क्लास में जाना, ये तुम्हारा जस्ट एक ईयर बढ़ जाता है। तुम्हारा जो मतलब आज 20 साल को 21 साल हो जाओगे, 22 साल हो गए, 23 साल, जस्ट एक ईयर बढ़ रहा है। एक्चुअल एक्सपीरियंस कब आएगा? तुम अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू करो, अपने आप से क्वेश्चन पूछना शुरू करो कि ये मैं जो कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ। फिर उसमें जो किया था उसमें एक और क्यों लगा, वाई में लगाते चलो। जो हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही होता है कि हर चीज़ में क्वेश्चन ढूंढो, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढो, तो तुम्हें पता चलेगा तुम कर रहे हो सही, कर रहे हो गलत कर रहे हो। नहीं तो ऐसे करते जाओगे, सर से जितना क्वेश्चन पूछोगे ना उतना तुम्हारे लॉजिक्स जो है वो क्लियर होगा। और एक बार लॉजिक क्लियर हो गया ना, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में बैठ जाओ, तुम क्वेश्चन देख के समझ में आ जाएगा लॉजिक क्लियर है, तो ऐसे करता है, ये आंसर होगा। लॉजिक्स क्लियर नहीं होगा ना तो तुम कितना भी याद कर लो, कुछ चीज़ें भूल जाओगे। एक याद करोगे दूसरा, मैं तो एक याद करोगे दूसरा भूल जाओगे, तीसरा याद करोगे चौथा भूल जाओगे। बट एक बार लॉजिक्स क्लियर हो गए ना तुम्हारे, तो तुम कभी नहीं भूलोगे। मतलब मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, लॉजिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। चाहे तुम मैथ बनाओ, फिजिक्स बनाओ, केमिस्ट्री बनाओ। और दूसरी चीज़ यहाँ तक बिहार के मैं जो फेस किया हूँ लैंग्वेज, इंग्लिश सबका प्रॉब्लम होगा ना, इंग्लिश सबका प्रॉब्लम होगा ना। सबको लगता है कि इंग्लिश हमारा कमजोर है, मैं पता नहीं क्या करूँगा। इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज, जैसा मेरा हिंदी लैंग्वेज है ना वैसे इंग्लिश लैंग्वेज है। एक बार हम जब बात करना शुरू करेंगे ना आपस में, भूल जाओ ग्रामर, सब सही हो जाता है। ग्रामर एक ऐसी चीज़ है कि तुम्हें उसका मतलब एक मतलब प्रॉपर दे देगा कि इसके जगह पे ये होना चाहिए। बट बात करना का जो प्रॉब्लम है, इंग्लिश को सॉल्व हो जाएगा बात करने से। वो माहौल क्या आता है कि तुम आपस में बात करना शुरू करो ना, तो लैंग्वेज कभी भी इंग्लिश की वजह से ये मत सोचना कि मैं मतलब पीछे रह गया, मैं कमजोर हूँ, ऐसा नहीं है। इंग्लिश कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लगभग लगेगा ऐसा कि आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं लगभग, तो वो समस्या यहाँ दूर हो जाएगी। ब्रॉडबैंड की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं, ये डेली इम्प्रूव हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके इंस्टीट्यूशन, वो समस्या जो है हो रहा नहीं जाएगी। इसके बाद जो साइंटिस्ट थे जिससे फोन पे बात कर रहे थे हम लोग, डॉक्टर साहब से गुप्ता थे जो इजराइल के आयरन डोम प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। अभी वो बंगाल गवर्नमेंट में ममता बनर्जी को सलाह देते हैं, तो उनसे हमने बातचीत की थी लोग एक कहने पे, वो भी आने को रेडी है, यहाँ पर आएंगे, कुछ दिन रहेंगे, बिहार बार घूमेंगे, इसके बाद वो चले जाएंगे। तो उससे लोगों का इंट्रैक्शन होगा तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, किस तरह की लाइफ जीते हैं वो, कैसे उन्होंने काम किया बाहर में, या अभी वो किस तरह की लाइफ जी रहे हैं, और गाँव में कैसे लोग जीते हैं, सबका कंपेयर से होता रहेगा। कंपेयर होने से लोग हालात से समझ पाएंगे हम कहाँ पर हैं और आखिर जो सफल लोग हैं वो कहाँ पर हैं। गांव में भी वही चर्चा होगी, गांव में कुछ लोग पता चलता है गांव में 8 बजे सुबह में पहुँचे और सोए हुए हैं 8 बजे तक, पता चला 2 बजे तक सो रहे हैं, 8 बजे 2 बजे तक जग रहे, 8 बजे तक सो रहे हैं। पता चला कि कुछ लोग जो है ना ब्रश कर रहे हैं दिन की 11 बजे, नाश्ता कब किया, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे, अरे इससे अच्छा लंच कर लो। लंच के टाइम में ब्रेकफास्ट क्या लॉजिक है यार। गांव में मैंने देखा कि लोग शराब में खूब पैसा उड़ा देते हैं, दूध नहीं लेते कि दूध महंगा है। पूरा कैलकुलेशन मैंने करके देखा कि अच्छी लाइफ जीनी बहुत आसान है, लेकिन अच्छी लाइफ को लोगों ने क्या कर रखा है, कॉम्प्लेक्स कर रखा है। मोबाइल, सभी यूनिवर्सिटीज में मोबाइल बैन है। मोबाइल एक रिसर्च भी प्रूव हो चुका है कि मोबाइल इज जस्ट लाइक स्मोकिंग, जैसे लोग मोबाइल चलाते हैं ना तो वो स्मोकिंग जैसा लत है। स्मोकिंग से जितना नुकसान होता है मोबाइल चलाने से उतना ही नुकसान होता है, क्योंकि स्मोकिंग का लोग 10
पढ़ते ही नहीं हैं। और ये चीज़ें हैं, देखो तुलसी दीदी का आँख खराब हो गया मोबाइल देखने से, और नहीं तो क्या। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो हमें क्या और देखना है। देखो इसके अलावा मैं लंदन भी गया और वहाँ बड़े बड़े लोगों से मिला। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, एक नाम है मिस्टर हस्बैंड। हस्बैंड नहीं थे किसी के, बेचारे कुंवारे थे, लेकिन नाम है मिस्टर हस्बैंड, जो ऑक्सफोर्ड के बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं। वो अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखते हैं, बहुत इज्जत है उनकी, एज 75 प्लस, और बहुत नॉलेज है उनको। लेकिन उनके पास जो जाता है ना, उसी को नॉलेज देते हैं। तो लोग कोई अपॉइंटमेंट लेके नहीं जाते उनके पास, लोग जाते हैं, वेट करते हैं 6-6 घंटा 8-8 घंटा। लंदन जैसे शहर में जहाँ पे समय की बहुत वैल्यू है, लोग वेट करते हैं उनका 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 7 घंटा। वही जो डेली लोग हैं वही से मिल पाते हैं, और जितना समस्या होता है ना सबका वो समाधान करते हैं। मेरा सौभाग्य कि मैं मिल पाया। तो वहाँ पर मैंने जो देखा और यहाँ पर मैं जो देखता हूँ, बस एक ही चीज़ का फ़र्क है, वो है एटीट्यूड का फ़र्क। उन लोगों के अंदर कुछ एटीट्यूड है और सिंप्लिसिटी है। हम लोग के अंदर जो लोगों का एटीट्यूड है ना, वो देसी एटीट्यूड है। अनावश्यक रूप से लोगों में ईगो बहुत है, अदर समस्याएं बहुत हैं, आम लोगों से मिलना नहीं पसंद करते। तो ये सब चीज़ें हैं। एक ही फ़र्क है कि वहाँ के लोग और यहाँ के लोग में एटीट्यूड का। खैर हम लोग इस सेशन को विराम दें, इस सेशन को कंटिन्यू रखेंगे। फाइनली यही है कि हो सकता है इसमें 2 या 4 लोग ऐसे होंगे जिनको मतलब लगा होगा कि मत करना हो, बट मैं चाहता हूँ सारे लोग एक गोल सेट करो। जो 10th के बाद 4 से 5 साल का टाइम होता है ना, वही टाइम होता है उसमें जितना मेहनत करोगे ना, आगे उतना चीज़ ईजी हो जाएगी। नहीं तो फिर उसके आगे भी मेहनत तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर है वहाँ पे करो। तो एक टारगेट सेट करो, और टारगेट को कैसे अचीव करना है वो चीज़ें प्लान करो। वो चीज़ें डे बाय डे प्लान करो कि मेरे पास 1 महीने का टाइम है, तो हम 28 डेज में इसको करना है, ताकि कुछ चीज़ें छूट जाए तो 2 दिन में कर सकते हैं। फिर देखो किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए 21 डेज का एक साइकिल होता है, किसी हैबिट को स्टार्ट करने के लिए। तो अगर तुम